बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स जो हैं वो रह गई हैं, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आ जाती हैं डिफ्यूजन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो गैसेस हो या चाहे वो लिक्विड हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि अगर हम कॉमनली बात करें तो डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जो गैसेस के अंदर भी होता है, लिक्विड के अंदर भी होता है। गैसेस के केस में हमने ये एग्जांपल दी थी ना कि फॉर एग्जांपल हम किसी रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं। आफ्टर 2 to 5 मिनट हम ये देखते हैं, या अंदाज़न आप कोई भी टाइम ले लें, थोड़े से टाइम बाद क्या होता है कि पूरे जो रूम होता है उसमें से खुशबू आने लग जाती है। ठीक है, अगर आप कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं या वट, तो ये किस वजह से होता है? ये डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। डिफ्यूजन में क्या हो रही है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पे आपने परफ्यूम को स्प्रे किया है, टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, जहाँ पे उसको स्प्रे नहीं किया गया, बाकी जो रूम है। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आप इसके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें इंक और वाटर की। आप किसी भी कप में या किसी भी ग्लास में आपने वाटर डाला है और आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं? इंक एक ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि पहले तो इंक का ड्रॉप डलेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो इंक जो है वो इक्वली पूरी जो ग्लास है उसमें फैल जाएगी। दिस इज़ नॉन एज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसनट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लाइक दिस। अब देखें जो इंक है, अब देखें जो इंक है वो एक स्पेसिफिक एरिया में डाल दी गई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप ये देखते हैं कि पूरे जो ग्लास है उसके अंदर जो वाटर है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है इंक की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। अब हम अगर कंपैरिजन करें तो लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर डिफ्यूजन होती है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होती। लेकिन अगर हम लिक्विड और गैसेस को आपस में कंपेयर करें तो लिक्विड के अंदर भी एज़ कम्पेयर टू गैसेस जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by a vapor in equilibrium with its liquid state। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब कभी भी जो किसी भी ग्लास में या कंटेनर में कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जिन्हें पहले हीट किया गया है, और हीट करने के बाद फॉर एग्जांपल हीट करने के बाद उसके अंदर एवापोरेशन हुई है, और एवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन हुई है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें एवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाती हैं, इक्वली हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको सामने इमेज में कोनिकल फ्लास्क नज़र आ रही है जिसमें एक लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को सबसे पहले हीट किया गया है। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट याद रखिएगा, आपने देखा होगा, कभी आप ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, पानी बॉयल होते ही वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको कवर कर देते हैं, लिड से ढक्कन रख देते हैं ऊपर बर्तन के ऊपर व्हाटएवर, तो आप ये देखते हैं कि पानी एवापोरेट नहीं होता, बल्कि वो ढक्कन पे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा होता जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप किसी भी बर्तन को या किसी भी चीज़ को ढक लेंगे या कवर कर देंगे, तो कवर करने के बाद अगर आप याद रखिएगा कि ये वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर में प्रोड्यूस हो सकता है। अगर कि कंटेनर क्लोज नहीं है, ढक्कन नहीं रखा हुआ है, या कुछ भी इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे। किस तरह से? हीट एब्जॉर्ब करके, एवापोरेट होकर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या शो कर दिया गया है? यहाँ पे अब आपको रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। याद रखिएगा, वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
आप इमेजिन करें ना, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उतना ही एवापोरेशन ज़्यादा होगी। जितनी एवापोरेशन ज़्यादा होगी उतना ही कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, और एज अ रिज़ल्ट वेपर प्रेशर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ गए इस चीज़ को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन के रिजल्ट में वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम अप एंड डाउन, डाउन टू अप, या वट एवर जो भी, तो वहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतने मॉलिक्यूल्स मूव ज़्यादा करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और उतनी ही ज़्यादा कोलिजन होगी, और उतना ही ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट फिगर है जिसमें 20 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, कम था। जहाँ पे 80 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वेपर जनरेटेड बाय अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इंक्रीजेज. This occur because as the liquid gains kinetic energy, the molecules can overcome the intermolecular forces of attraction that are prevalent in the liquid phase. होता ये है ना कि मॉलिक्यूल जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करने से इनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। उनके दरम्यान में जितनी भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थी, वो वीक हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट वो स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। अब बॉइलिंग और एवापोरेशन का क्या रिलेशनशिप है? एवापोरेशन मैंने आपको बता दिया था, व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट्स या चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सनलाइट में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर तो नहीं होता, थोड़ी सी बस हीट मिलती है, मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके कोलाइड करके एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाते जाते हैं। वेपोराइजेशन क्या होती है? व्हेन अ लिक्विड converts into gas when heat is applied or at the boiling temperature. वेपोराइजेशन और एवोपरेशन में ये फ़र्क होता है कि एवोपरेशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, जबकि वेपोराइजेशन के लिए हमें खुद हीट देनी पड़ती है, लाइक बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, आमतौर पर तो बॉइलिंग मतलब जो सिंपली अगर स्टूडेंट जो जूनियर लेवल पे पढ़ते आ रहे होते हैं तो उनको यही लग रहा होता है बॉइलिंग क्या होती है, व्हेन द लिक्विड स्टेट्स कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, बट अगर हम बॉइलिंग को प्रॉपरली डिफाइन करें तो बॉइलिंग की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, प्रेशर हम किसे कहते हैं कि जब कभी भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है और एज अ रिजल्ट प्रेशर प्रोड्यूस होता है। मास P इक्वल्स टू F बाई A, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जब कभी भी एयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराने की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब बॉइलिंग कौन सा प्रोसेस है? बॉइलिंग ऐसा प्रोसेस है जब जो इंटरनल लिक्विड का जिसको आप बॉयल कर रहे हैं उसका प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? जो एक्सटर्नल एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, देखें, आप किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तब बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, देखें, आप किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तब तक वो बॉयल नहीं होती जब तक बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती ना। ठीक है, बबल्स कैन नॉट फॉर्म सिंस द वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बबल्स बनते ही कब हैं? जब इंटरनल जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी कि जो पानी का प्रेशर होता है वो हवा के प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाती है? दिस इज बॉइलिंग। ठीक है, bubbles can form and rise since the vapor pressure can overcome atmospheric pressure. ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर when pressure is at 1 atmospheric, ठीक है, 1 atm या 760 torr. Boiling point is a physical constant. It depends on the strength of the attraction between molecules. जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। देखें, किसी भी चीज़ के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितनी अट्रैक्शन जो है वो वीक है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। वो चीज़ फ़ौरन से टूट जाएगी, आसानी से टूट जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे आपको ग्राफ शो किया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए, पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री तो वेपर प्रेशर है 36.1, फिर टेम्परेचर हुआ 80 डिग्री तो वेपर प्रेशर हो गया 76.5, और फिर टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री तो वेपर प्रेशर भी उसी तरह से क्या हो गया, इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट चेंज विद प्रेशर चेंजेस, लेस प्रेशर इक्वल्स टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, देखें फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आने में भी टाइम लगेगा। जो इंटरनल जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको एक्सटर्नल